Hello students, good morning. You are connected with RK Sivaj for Mathematics 10+2. Today we are going to discuss about the chapter probability and solution of exercise 9.10. Question number 7. 6 क्वेश्चन 9.10 के कल के लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे, तो आज है 7th सम. A dice toss 180 times. Find the expected number of times the face with number 3 will appear. Also find the variance. एक डाई को 180 टाइम टॉस किया जा रहा है. फाइंड आउट करना एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम ऑफ फेस विद नंबर 3. यानी कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम का मतलब मीन निकालना है. किसका मीन निकालना है कि जो डाइस पे जो 3 नजर आएगा, 3 विल अपीयर ऑन द फेस, उसके बारे में आपने मीन निकालना है. और उसी में आपको वेरिएंस का भी पता लगाना है. तो मीन निकालना और वेरिएंस निकालना है. किसके लिए? नंबर ऑफ 3. अ डाई इज थ्रोन 180 टाइम्स, देयरफॉर एन क्या मिलेगा? 180 रहेगा. एक डाई को 180 टाइम आप थ्रो कर रहे हो तो एन की वैल्यू 180 मिलेगी. पी जिसको आप सक्सेस बोलते हो, यानी कि गेटिंग नंबर 3. एक डाइस पे 3 नंबर कितने टाइम आता है आपको पता है? डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 6 तक नंबर होते हैं, तो 3 तो 1 टाइम आया, तो फेवरेबल हो जाता है. 1 टोटल हो जाते हैं डाइस के ऊपर 6, तो 1/6 आ जाएगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कह लो या फिर गेटिंग नंबर 3. तो पी की वैल्यू 1/6 आ जाती है. क्यू की वैल्यू आप जानते हैं 1 माइनस पी, यानी कि 1/6 माइनस कर देंगे 1 में से, तो 5/6 मिल जाएगी. पी आ चुका है, क्यू आ चुका है, एन आ चुका है. मीन निकालना और वेरिएंस निकालना शायद आपके लिए मुश्किल नहीं. कब तक? जब तक कि उसका फार्मूला ना पता हो तब तक दिक्कत हो सकती है. तो फार्मूला क्या होता है मीन का? एनपी. और वेरिएंस का क्या होता है? एनपी क्यू. तो इसलिए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम ऑफ फेस विथ नंबर 3 विल अपीयर, यानी कि मीन निकालना है. क्या होता है? एन इंटू पी. एन 180 है, पी 1/6 है, तो 180 को 1/6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 30 आ जाएगा मीन. इसने डायरेक्टली वर्ड नहीं बोला मीन, इसने क्या बोल दी? फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फेस विद नंबर 3 विल अपीयर. डाइस के ऊपर 3 जो नंबर है अपीयर होगा, इसके लिए आपको मीन निकालना है. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम का मतलब बात वही है, मीन निकालना है. तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि जो वर्डिंग में थोड़ी सी हेराफेरी की गई है, सीधी सीधी वर्डिंग नहीं डाली गई है. उसके बाद शायद आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई. वेरिएंस तो वही वर्ड है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसका कोई अल्टरनेटिव नेम नहीं है. तो वेरिएंस का फार्मूला होता है एन पी क्यू. तो एन की वैल्यू 180, पी की वैल्यू 1/6 है, क्यू की 5/6 है. कैलकुलेट करोगे तो क्या पाओगे? 25. नेक्स्ट, if the probability of getting a defective bolt is 0.1. पहले से पता है डिफेक्टिव बोल्ट के गेट करने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है. फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? रूट ऑफ वेरिएंस होता है, बट वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? एनपीक्यू होता है. फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट इन ए टोटल ऑफ 500 बोल्ट. तो उसके पास टोटल बोल्ट 500 है, इसका मतलब एन की वैल्यू 500 है. और डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी को हम पी सक्सेस मान लेते हैं, दैट इज 0.1 है. तो क्योंकि आप जानते होंगे 1 में से माइनस कर देंगे 0.1, तो 0.9 मिल जाएगी. यानी कि एन का पता लग गया, पी का पता लग गया, क्यू आप निकाल ही लेंगे 1 माइनस पी में से. तो अब निकालना क्या था इसके अंदर? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो शायद आपके लिए मुश्किल नहीं होगा. एन को पी से मल्टीप्लाई कर दो, मीन आ जाएगा. रूट ऑफ एन पी क्यू कर दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा. देखिए कैसे. लेट पी डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. पी किसको डिनोट कर लेते हैं? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को क्या देते हैं? पी यानी कि गेटिंग डिफेक्टिव बोल्ट 0.1 रहेगा, गिवन है. तो 1/10 भी बोल सकते इसको, क्योंकि वैल्यू 1 माइनस 1/10 9/10 आ जाएगी. तो n की वैल्यू यहाँ से टोटल नंबर ऑफ बोल्ट जो है 500 थे, तो n की वैल्यू 500 आ जाती है.
मीन जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं n इंटू पी होता है, n की वैल्यू p की मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 आ जाएगा मीन। मीन अगर 50 आ जाता है तो आप निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा। सिग्मा कैसे निकलता है, रूट ऑफ एन पी क्यू। तो एन पी क्यू मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगी, 0 से ये 0 कैंसिल, 5 9 जा 45। 45 का रूट क्या होता है 6.71 अप्रोक्सीमेट, क्योंकि पूरा रूट कैलकुलेट नहीं कर सकता इसलिए अप्रोक्सीमेट वर्ड लगाना जरूरी है। निकल गए। 9th, the probability that a Hari hit a target is 1/4। हरी के टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी दी गई है 1/4। ही फायर 64 टाइम्स, वो जो है फायर करता है 64 टाइम, यानी कि एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स, शायद आप समझ गए हो कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम किसको कह रहा है, मीन को कह रहा है। ही विल हिट द टारगेट एंड ऑल्सो द वेरियंस, टारगेट के हिट करने के लिए मीन निकालना है और वेरियंस का पता लगाना है। तो टारगेट को हिट करने के अंदर प्रो यानी कि पी की वैल्यू क्या 1/4 है, तो क्योंकि 1/4 को 1 में से माइनस कर दो 3/4 आ जाएगी, पी आ गया, क्यू आ गया, एन आ गया, तो शायद आपको दिक्कत नहीं आने वाली। लेट पी डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि पी जो है हरी हिटिंग द टारगेट 1/4 गिवन है, तो क्यू की वैल्यू 1 माइनस 1/4 3/4 आ जाती है। एन की वैल्यू 64 है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स हरी विल हिट द टारगेट यानी कि मीन। मीन क्या होता है एन इंटू पी, एन को पी से मल्टीप्लाई किया 64, 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। वेरियंस जो ना सिग्मा स्क्वायर, जो कि एन पी क्यू का फार्मूला होता है, एन पी क्यू। तो एन की वैल्यू, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू मल्टीप्लाई करके जब सोल्व करते हो तो 12 आएगा। दो इक्वेशन पूछे गए थे, मीन को निकालना था, वेरिएंस निकालना। नेक्स्ट, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और करेक्ट? द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3। स्टैंडर्ड डेविएशन 3 गिवन है, मीन 5 गिवन है, तो हमें पता लगाना है क्या ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है। तो कैसे पता लगाते हैं? सबसे पहले मीन का फार्मूला क्या होता है? मीन का होता है एन इंटू पी, 5 दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है रूट ऑफ एन पी क्यू, दैट इज गिवन 3। तो यहाँ से एन पी क्यू की वैल्यू निकालूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड से, इधर 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा, तो एन पी की वैल्यू डाल दो तो 5, 9/5 आ जाएगा क्यू की वैल्यू, ये क्यू है 9/5। आप जानते हैं पी प्लस क्यू जो होता है 1 होता है, इस चीज़ को पहले से आप जानते हैं। कहने का मतलब P की प्रोबेबिलिटी या फिर Q की प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, Q की वैल्यू 9/5 जो कि 1 से ग्रेटर है, विच इज नॉट पॉसिबल एज प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कैन नॉट ग्रेटर देन 1, क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहे P हो चाहे Q हो 1 से ग्रेटर हो ही नहीं सकती। Hence the given statement is incorrect, यानी कि false, नॉट करेक्ट भी कह सकते हो। नेक्स्ट है, शो दैट द वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज लेस देन इट्स मीन। क्या शो करना है, जो वेरिएंस रहेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो हमेशा ही मीन से लेस रहेगा। तो वेरिएंस मीन से लेस रहेगा। अब कहोगे कि आपने अभी अभी जो डिस्कस किया था वो भी तो यही था ना, क्या था, इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो वहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन है, यहाँ पर क्या है, मीन और वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के अंदर, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन का रूट हो जाता है। तो मीन तो लेस बोला गया वेरिएंस से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से भी फिर क्या रहना चाहिए, लेस रहना चाहिए। अब फिर ये तो उसके अकॉर्डिंग आपको लगता होगा कि ठीक ही होगा, देखने से, एक बार देखने से, क्योंकि मीन को क्या कहता है, शो दैट द वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज लेस देन इट्स मीन। तो ऐसा नहीं है, तो क्या है,
इसमें क्या दे रखा है, मीन तो 5 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3। यहाँ से अगर मैं रूट निकालता हूँ, यानी कि स्केयर निकाल कर दूं मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वेरिएंस आ जाएगा। तो वेरिएंस आपको मिल जाएगा 9। तो वेरिएंस वो क्या कह गया, फिर से देखिए, वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द इट्स मीन। मीन से वेरिएंस छोटा होता है, तो यहाँ पर मीन से वेरिएंस छोटा, तो वेरिएंस कौन है, 9 है। मीन कौन है, 5 है। क्या 9 लेस है 5 से, नहीं। तो मतलब मेरे कहने का है, ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर भी लगा के आप इस चीज को समझ सकते कि स्टेटमेंट करेक्ट नहीं थी। अब की बार उसी स्टेटमेंट को हमने शो करना है। क्या चीज है, शो दैट द वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज लेस देन इट्स मीन। तो वेरिएंस छोटा है मीन से, मीन छोटा नहीं पूछ रखा वेरिएंस से, अब यहाँ वेरिएंस छोटा पूछ रखा है मीन से, पूछ क्या रखा है, शो करना है। देखते हैं, वी नो दैट फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन तो एनपी होता है, वेरिएंस एनपी क्यू होता है। अब इन दोनों का मैं डिफरेंस कर लेता हूं। एनपी माइनस एनपी क्यू यानी कि मीन माइनस वेरिएंस। तो एनपी माइनस एनपी क्यू में से एनपी को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस क्यू। 1 माइनस क्यू को आप क्या बोलते हैं, पी स्क्वायर बोलते हैं, सॉरी पी बोलते हैं। तो पी इंटू पी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो 1 माइनस क्यू पी होता है, पी इंटू पी स्क्वायर, तो एन पी स्क्वायर। अब बात करते हैं एन क्या होता है, पॉजिटिव नंबर तो होता है। पी क्या होता है, जो भी होता है, वैसे तो देखो पॉजिटिव होता है, ये पी 1 से लेस होता है, 0 से ग्रेटर होता है, और 0 भी हो सकता है, मान लेते चलो 1 मिनट के लिए। बट एक चीज हम समझते हैं यहाँ पर कि पी की वैल्यू जो स्केयर करोगे तो नेगेटिव को क्वांटिटी को भी पॉजिटिव बना देता है। तो कहने का मतलब ये, नेगेटिव तो हमारे दिमाग में वैसे भी नहीं आने वाला, क्योंकि स्केयर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। एंड नंबर ऑफ ट्रायल कभी नेगेटिव होते ही नहीं, तो दोनों पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो आप जानते हो 0 से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों ही पॉजिटिव होने के नाते वो 0 से ग्रेटर हुआ। तो 0 से ग्रेटर कौन है, एनपी स्क्वायर हमने शो किया है। यानी कि यहाँ पे जो हमने निकाला है मीन माइनस वेरिएंस का जो डिफरेंस एक तरीके से, तो ये हम बोल सकते हैं जो डिफरेंस आया मीन में से मैंने वेरिएंस को सब्ट्रैक्ट किया है, तो वो भी पॉजिटिव क्वांटिटी आई। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं किस में से किसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो पॉजिटिव आती। तो आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि बड़ी नंबर में से छोटी नंबर को माइनस करते तभी पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो कहने का मतलब मीन बड़ा है, वेरिएंस छोटा है, तो वेरिएंस तो छोटा हुआ ना। तो यही तो वो बात कर रहा है, वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन, वेरिएंस छोटा होता है हमेशा, किससे होता है, मीन से होता है। तो इसका मतलब मीन बड़ा होता है। तो यही बात हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि मीन जो आया है 0 से ग्रेटर होने का मतलब यहाँ पॉजिटिव क्वांटिटी दिखा रखी, मीन और वेरिएंस का डिफरेंस। तो इसका मतलब मीन बड़ा है, वेरिएंस छोटा है। Hence variance is of a binomial distribution always less than its mean। बस इतना ही काफी था कि मीन में से वेरिएंस को सब्ट्रैक्ट किया, जो रिजल्ट आया वो एनपी स्क्वायर आया, तो ये पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब है मीन में से वेरिएंस को सब्ट्रैक्ट किया है, तो इसका मतलब मीन बड़ा होता है, वेरिएंस छोटा होता है, तभी तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब वेरिएंस छोटा, यही तो शो करना था, हमने लिख दिया हमने, वेरिएंस ऑफ a binomial distribution is always less than its mean, hence proved। Next, if the sum of the mean and variance of a binomial distribution for 18 trial is 10, तो ट्रायल 18 है यानी कि n की वैल्यू 18 है। 10 क्या चीज आ गया, सम आ गया, किसका आ गया, मीन प्लस वेरिएंस, मीन और वेरिएंस का सम है 10। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाना है। तो देखो आपको दो चीजें मिली हुई हैं, n का वैल्यू पता हुआ है और np प्लस npq, दो इन यहाँ पर सम दिया गया 10। तो लिखते हैं x बी द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंट विद पैरामीटर np। तो x जो है ना बाइनोमियल वेरिएंट है n और p के साथ, तो मीन क्या हो जाएगा, np होता है, वेरिएंस क्या होता है, npq होता है। इन दोनों का सम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चल रहा हूँ मैं, सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस यानी कि np प्लस npq इज इक्वल टू 10 गिवन है। तो यहाँ पर केवल और केवल मैं n जानता हूँ, तो यहाँ पर n 18 है, तो क्या करते हैं n की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 18। तो 18p प्लस 18pq दोनों में से आप 18p माइनस कॉमन ले सकते हैं। चलिए मैंने क्या किया, 18 को इधर भगा दिया, पहले किधर डिवाइड कर दिया बोथ साइड 18 से, तो मिलेगा आपको p प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 10/18 जो कि 5/9 होगा। यहाँ से हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे अब p। जैसे आप p कॉमन लेते हो
तो क्या आ जाएगा 1 प्लस क्यू, बट 1 प्लस क्यू की मैं वैल्यू तो नहीं जानता, तो यहाँ से एक चीज जरूर हो सकती है, क्यू की वैल्यू पी के टर्म में डाल दो, तो उस चीज का फायदा नहीं हुआ पी कॉमन लेने का, नहीं हुआ तो हम क्या कर लेते हैं, क्यू की वैल्यू डाल देते हैं, 1 माइनस पी होती, तो मैंने यहाँ पर क्यू की वैल्यू 1 माइनस पी डाल दी। अब ब्रैकेट को यानी कि सोल्व कर देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या बनेगा, p प्लस p माइनस पी स्केयर इज इक्वल टू 5/9, तो यहाँ मैंने लिख दिया माइनस पी स्केयर प्लस 2p इज इक्वल टू 5/9, यानी कि p में p ऐड करोगे तो 2p बनता है, माइनस p स्केयर है तो वही इधर लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बोथ साइड, और इस क्वांटिटी को, स्केयर क्वांटिटी को मैं पॉजिटिव रखने की कोशिश करता हूँ, तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9p स्केयर माइनस 18p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर लेते हैं, फैक्टर, तो क्या हो जाएगा 3p माइनस 1 इंटू 3p प्लस माइनस 5, दो फैक्टर बनेंगे, और दो फैक्टर की प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब या तो पहला फैक्टर जीरो या दूसरा फैक्टर जीरो, तो मैं अब दोनों फैक्टर के इक्वल जीरो रख रहा हूँ, एक में आ जाएगा 1/3, दूसरे में आ जाएगा 5/3, तो वैल्यू आ जाती है दोनों फैक्टर के इक्वल जीरो रखने पर 1/3 और 5/3, बट p कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, यानी कि 5/3 कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो 1 से ग्रेटर वैल्यू है, 5/3 1 से ग्रेटर होने के साथ हम बोल देंगे p इज नॉट इक्वल टू 5/3, तो p की वैल्यू फाइनल कर दी जाती है, 1/3 आ चुकी है, दूसरी रिजेक्ट हो गई है। तो क्यू की वैल्यू हम जानते हैं 1 माइनस पी होता है, 1 में से 1/3 माइनस करते 2/3, तो क्यू की वैल्यू निकलेगी, p की वैल्यू निकलेगी। रिक्वायर्ड बाइनोम डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, NCR, n की वैल्यू 18 है, p की वैल्यू p की पावर r, p की वैल्यू निकल चुकी है 1/3, तो 1/3 की पावर r इंटू क्यू की पावर n माइनस r, क्यू अपने पास 2/3 है, उसकी पावर n माइनस r का मतलब n 18 है, माइनस r 18 माइनस r लिख दिया। r की वैल्यू 0 से 18 तक है। अब ये 18 कहाँ से पता लगा आपको, कहाँ 18 तक ही क्यों, क्योंकि n जो होता है वहीं तक r जा सकता है, तो n की वैल्यू आप जानते क्या है इसके अंदर 18 है, इसलिए r की वैल्यू भी 18 तक चली जाएगी। नेक्स्ट, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरियंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 24 एंड 128 रिस्पेक्टिवली। सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरियंस, सम भी दे रखी है, प्रोडक्ट भी दे रखी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, सम तो दे रखा है 24, इन दोनों का, इन दोनों की प्रोडक्ट दे रखी है 128, और डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता लगाना है। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यही तो होता है NCR इंटू पी रेज पावर आर इंटू क्यू रेज पावर n माइनस r। तो सबसे पहले लिखते हैं, लेट x एंड y बी द मीन एंड वेरियंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई जरूरी नहीं आप ये लेट ही करके चल सकते हैं, क्योंकि सीधा फार्मूले में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। मीन होता है NP और वेरियंस होता है NPQ, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा छोटा बन जाए इस, यानी कि NP और NPQ थोड़ा सा कुछ इसमें ज़्यादा वेरिएबल नज़र आ रहे, इसलिए मैंने x और y लेट कर लिया इनको, मीन को और वेरियंस को। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, दोनों का सम 24 है तो x प्लस वाई 24 हो जाएगा, दोनों के प्रोडक्ट 128 है तो इसका मतलब x इंटू वाई 128 हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ फर्स्ट इक्वेशन से, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 24 माइनस x हो जाएगी, तो इसकी जगह रख देंगे सेकंड इक्वेशन, तो x इंटू वाई की जगह क्या लिख दूंगा 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 128। x को अंदर भेजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस से 128 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाओगे तो x माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 8 बनेंगे, दो फैक्टर बनेंगे। यहाँ से तो आ जाएगी 16 वैल्यू, यहाँ से आ जाएगी 8, तो x की वैल्यू 2 आ रही है, 16 भी आ रही है 8 भी आ रही है। अगर x की वैल्यू यहाँ 2 आ रही है तो y की वैल्यू भी 2 आएंगी, सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू 16 है तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी, क्योंकि 16 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा, 128 को डिवाइड किया 16 से। अगर x की वैल्यू आप 8 लेकर चल रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 128/8 दैट इज 16 आ जाएगी। तो मीन क्या निकल के आता है, मीन तो x था अपने पास, x को लेकर चले थे मीन, तो सीधा ही बोल देंगे NP होता है वैसे तो x की वैल्यू 16 है तो NP की वैल्यू भी 16 बनेगी। और वेरियंस क्या होता है NPQ, तो NP की तो मैं वैल्यू जानता हूँ यानी कि मीन की, तो वेरियंस की डायरेक्टली आप बोल सकते हैं 8 है। यहाँ पर दो केस बनेंगे, अगर मीन 16 है तो वेरियंस 8 है, अगर मीन 8 है तो वेरियंस 16 है। तो कहने का मतलब क्या है, मीन का फार्मूला NP, वेरियंस का NPQ है। तो टेकिंग वैल्यू x 16 और y 8,
तो एन पी इज इक्वल टू 16 आ गया, वेरिएंस के अकॉर्डिंग 8 आएगा, जिसको एन पी क्यू बोलोगे। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, वहाँ से आपको क्यू की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, तो पी की वैल्यू भी नेक्स्ट टाइम 1/2 मिलेगी। तो क्यू की वैल्यू 1/2 मिल रही है अपने को यहाँ से, पी की वैल्यू की, क्यू की वैल्यू 1/2 थी तो यहाँ 1/2 थी क्यू की वैल्यू, तो पी की वैल्यू 1/2 मिल जाती। एन पी की वैल्यू 16 है, तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी 32, क्योंकि एन पी 16 है, पी की वैल्यू डाल दी जाती है, 16 मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, एन सी आर यानी कि एनुअल की वैल्यू 32 है, सी आर इंटू पी की पावर आर है, पी का मतलब 1/2, क्यू की पावर एन माइनस आर यानी कि 1/2 की पावर 32 माइनस आर, और आर की वैल्यू आप जानते हैं 0 से 32 हो जाएगी। नेक्स्ट है 14, द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड वेरियंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 1 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 11। क्या गया, डिफरेंस दे रखा है किसके बिटवीन, मीन और वेरियंस, तो मीन माइनस वेरियंस यानी कि एनपी माइनस एनपी क्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। और डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर के डिफरेंस कर लें, मीन के स्क्वायर माइनस वेरियंस का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 रखना होगा। तो चलते हैं इसको कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाना है। लेट एक्स एंड वाई बी द मीन एंड वेरियंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से हमने छोटा बनाने के लिए एक्स और वाई मान लिया, एक्स मीन को बोल रहा हूँ, वाई वेरियंस को बोल रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एक्स माइनस वाई कितना दे रखा है, 1। हमने लिख लिया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, इसकी इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। और उनके स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 11 दे रखा है, तो मैंने 11 सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर लेते हैं, तो लिख दिया डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट। तो सेकंड में कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे एक्स माइनस वाई से। इधर सेकंड में 11 है, उसको 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसलिए एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, वही हमने लिख दिया। अब x माइनस वाई 1 है, x प्लस वाई 11 है, दोनों को सोल्व कर लेंगे जैसे आप 10th में करते थे, दोनों को ऐड भी कर सकते हो, तो वहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाती है। मैंने सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पर करके दिखाया है। तो आपके पास 3 मेथड होते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे मर्जी कर सकते हो। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी भी 6 आएगी, तो 6 रखने पर x की वैल्यू y की क्या आ जाती है, 5। मीन यानी कि एनपी इज इक्वल टू 6। क्यों 6 क्यों आया, कहाँ से आया, क्योंकि मीन को आप x मान के चले तो x की वैल्यू 6 आ चुकी, तो एनपी की वैल्यू 6 है। वेरिएंस को आप y मान के चलते तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 5, तो इसका मतलब वेरिएंस अपने पास 5 यानी कि एनपी क्यू। दो इक्वेशन दोनों को फिर से सोल्व करेंगे, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकल जाएगी 5/6। अब p की वैल्यू 1 में से माइनस कर लेंगे 5/6, तो 1/6 बनती है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड में अगर मैं p की वैल्यू डाल देता हूँ, सॉरी सेकेंड क्यों, थर्ड है, थर्ड में डालेंगे क्योंकि हमने तो n की वैल्यू निकालनी है, वहाँ तो n है ही नहीं, तो 3 है। थर्ड में वैल्यू डालते हैं किस चीज़ की, p की, तो n इंटू 1/6 इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 36 मिलेगा आपको। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन सी आर इंटू पी रेज पावर आर इंटू क्यू रेज पावर 36 माइनस आर, तो n की वैल्यू 36 है, p की वैल्यू 1/6 है, तो q की वैल्यू 5/6 है। तो डालने के बाद क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। फिफ्टींथ, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 6 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज √2। एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन जो है वो 6 है और स्टैंडर्ड डेविएशन √2 है, गिवन है मतलब ये चीज़। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग साउंड सक्सेस। साउंड सक्सेस कहने का मतलब ये है कि पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना होगा, उसके बाद आप जो मर्जी इसको आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले फिर से बात करते हैं गिवन क्या है। मीन तो 6 है यानी कि एनपी की वैल्यू 6 है, और वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ एनपी की √2, तो लिख लेते हैं। तो एनपी यानी कि सबसे पहले लेट कर लेते हैं एन एंड पी विद द पैरामीटर्स ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन क्या हो जाएगा, एनपी दैट इज गिवन 6, और स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ एनपी क्यू दैट इज √2। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे एनपी क्यू की वैल्यू 2 मिलती है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप देखोगे सोल्व करके, तो क्या आएगा, एनपी की वैल्यू 6 है तो 6 इंटू क्यू इज इक्वल टू 2 आ जाएगा।
क्यू की वैल्यू 1/3 मिल जाएगी। क्यू की वैल्यू 1/3 तो पी की वैल्यू क्या मिलेगी 1/3 दैट इज 2/3। पी आ चुका है, क्यू आ चुका है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एन इंटू पी, यानी कि इस इक्वेशन में रख रहे हैं पी की वैल्यू। क्या है पी की वैल्यू अपने पास 2/3, तो एन इंटू 2/3 इज इक्वल टू 6। यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी आपको 9 मिल जाएगी। एन आ चुका है, पी आ चुका है, क्यू आ चुका है। शायद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दस द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पी एक्स इक्वल टू आर इज इक्वल टू एन सी आर इंटू पी रेज पावर आर इंटू क्यू रेज पावर आर। तो एन की वैल्यू 9 है, पी की वैल्यू 2/3 है, क्यू की वैल्यू 1/3 है, तो उसकी पावर 9/r लिख दी जाएगी। आर की वैल्यू आप जानते हैं 0 से 9 तक जाएगी, जहाँ तक n होता है वहीं तक चली जाती है। अब उसने पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 सक्सेस, यानी कि आर की वैल्यू पर 7 देना आपने, जो रहेगा कैलकुलेशन में वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 9C7 2/3 की पावर 7 इंटू 1/3 की पावर 9 - 7 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 36 मल्टीप्लाई 2 रेज पावर 7 अपॉन 3 रेज पावर 9। यहाँ 3 रेज पावर 9 है, कहीं ये 39 सोचो। की पावर 9, तो इसको जब सोल्व करोगे तो 2 की पावर 7 128 होते हैं, 36 इंटू 128, 3 की पावर 9 19683 होता है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4608 अपॉन 19683 डिवाइड करते हो तो 0.2341 आएगा। नेक्स्ट The mean and variance of binomial distribution are 4 and 4/3 respectively. मीन क्या है 4 है, वेरियंस क्या है 4/3 है। फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मीन 4 है, वेरियंस 4/3 है, तो पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर लोगे एन पी क्यू की वैल्यू निकालने पर। उसके बाद आप इसका जवाब दे सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, जो कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 के सारे से छोटा पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। सेकंड और भी है इसके अंदर, मीन एंड वेरियंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर मीन एट n, वेरियंस एट 5/3। फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो वही सेम क्वेश्चन है दोनों के दोनों। लेट n एंड p बी द पैरामीटर ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन क्या हो जाएगा एन पी इक्वल टू 4 गिवन है, और 4/3 क्या है एन पी क्यू, यानी कि वेरियंस एन पी क्यू 4/3 हो जाएगा। दोनों को सोल्व करते हैं तो यहाँ से क्यू की वैल्यू 1/3 मिलती, पी की वैल्यू 1 में से 1/3 को माइनस करते हैं तो 2/3 मिलेगी। तो एन यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में एन पी इज इक्वल टू 4 है, तो पी की वैल्यू 2/3 पुट करने पे एन की वैल्यू आ जाएगी 6। एन वैल्यू आ चुकी है, पी की वैल्यू आ चुकी है, क्यू की वैल्यू आ चुकी है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देने में क्या दिक्कत आएगी। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू आर इज इक्वल टू 6r इंटू 2/3 रेज पावर आर 1/3 की पावर 6 माइनस आर, यानी कि पी की वैल्यू 2/3 थी, क्यू की वैल्यू 1/3 थी, एन की वैल्यू 6 थी, डाल दी गई है। अब इसका जवाब दे सकते हो प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 और 1 से ग्रेटर कौन आएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ आपने 6 प्रोबेबिलिटी यानी कि वहाँ पर ऐड करनी पड़ेंगी, बट वो तो दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा लंबा चला जाएगी, इससे हम बचते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 1 बोल सकते हैं आप इस चीज़ को। तो लेस देन 1 का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब r की वैल्यू यहाँ पर 0 डाल दी जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1 में से माइनस कर देंगे उसको, तो वो जो आएगा 1 माइनस 1/3 की पावर 6, जिसको आप 1 माइनस 1/729 बोल सकते हो, जिसको 7 to 8 अपॉन में 7 to 9 आंसर आएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न आप सेकंड इसको सोल्व कर सकते हो। तो NP की वैल्यू 10 है क्योंकि मीन दे रखा है, वेरियंस दे रखा है NP की 5/3। दोनों को सोल्व करते क्यू की वैल्यू आ जाती है 1/6, तो P की वैल्यू 1 में से माइनस कर लो 1/6 50 ये तो मैंने वैसे 0 लगा दी गलती से, इसलिए मैंने लिखा, वरना 5/30 था ये, तो इसका मतलब 1/6 ही आपने माइनस कर लेना है। तो क्या मिलेगा 5/6, और n की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से मिल जाएगी। p की वैल्यू पुट कर दो 5, n की वैल्यू 12 मिल जाएगी। तो n की वैल्यू आ चुकी है, p की वैल्यू आ चुकी है, q की वैल्यू आ चुकी है, डाल दीजिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो चुका है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ पर क्या मांगा था उसने, वन ग्रेटर देन, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन वन इक्वल भी साथ में, तो उसके लिए वन माइनस प्रोडक्ट एक्स वैल्यू जीरो बोल देंगे, वन माइनस प्रोडक्ट एक्स वैल्यू जीरो भी वैल्यू आने के 1/6 की पावर 12, इसको इतना ही छोड़ने में अच्छा रहेगा क्योंकि 6 की पावर 12 सोल्व करना टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इसलिए यही छोड़ दो आप। नेक्स्ट है एक्स फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एंड वेरिएंस 2। मीन तो 4 है, वेरिएंस 2 है, तो वहां से प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो अभी अभी जो बात कर रहे थे सेम 16 जैसा ही क्वेश्चन ये आपको मिला है। एनपी की वैल्यू 4 है तो एनपी क्यू की 2 है, दोनों को सोल्व करते हैं। पी क्यू की वैल्यू 1/2 आती है, क्यू की वैल्यू भी 1/2 आई तो पी की वैल्यू भी 1/2 आएगी। तो एनपी यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो पी की वैल्यू पुट करने पर एन की वैल्यू 8 मिल जाती है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो तो क्या मिलेगा, एनसीआर यानी कि 8CR इंटू 1/2 की पावर इंटू 1/2 की 8 माइनस आर की, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 1/2 की पावर 8 बन जाएगी। अब आंसर देना था x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो 5 6 7 8 क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 8 तक जाएगी ना, r की वैल्यू भी 8 तक जाएगी। तो इन चारों को आप ऐड करते हो तो मिलेगा आपको 93/256। नेक्स्ट, इफ x फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 3 एंड वेरिएंस 3/2, फाइंड करना है x लेस देन इक्वल टू 5। तो np की वैल्यू 3 है, np की 3/2, दोनों को सोल्व कर लेते, क्यू की वैल्यू क्या आ जाती है 1/2, तो p की वैल्यू 1/2 आएगी। इस फर्स्ट इक्वेशन में np की जगह आप p की वैल्यू आप जानते हो 1/2, तो n इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3 है, तो n की वैल्यू 6 आ जाती है। अब आपको निकालना क्या था, x लेस देन इक्वल टू 5 निकालना है। x लेस देन इक्वल टू 5 के अंदर ये रहेगा, तो उससे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी तैयार कर लो, जो कि NCR P रेज पावर R इंटू Q रेज पावर होता है। n की वैल्यू पता है, p की वैल्यू पता है, q की वैल्यू पता है, तो मल्टीप्लाई करते हो तो बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाएंगे, यानी कि 1/2 की पावर 6 भी लिख सकते हो। अब लेस देन 5 निकालने का मतलब क्या है, तो 0 1 2 3 4 5 यानी कि 6 एंट्री को ऐड करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 6, क्योंकि 5 से ऊपर तो 6 ही तक जाना था, इसलिए 6 वाले को माइनस कर लेंगे। तो वो माइनस किया तो क्या मिला 63/64। लास्ट है कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी आर, फॉर आर क्या रहेगा 1 2 3 4 5, टेकिंग n इज इक्वल टू 6, n की वैल्यू 6 लेते हुए, p की वैल्यू 1/3 लेते हुए, विद द हेल्प ऑफ रिकरेंस फार्मूला ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो इस पे कम ही क्वेश्चन आते हैं, फिर भी हमने जानना जरूरी है। तो रिकरेंस फार्मूला आप क्या होता है जानते होगे शायद, तो ये होता है वैसे रिकरेंस फार्मूला प्रोबेबिलिटी r प्लस 1 n माइनस r अपॉन r प्लस 1 इंटू p बाई क्यू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ r। तो हमें क्या क्या मिला हुआ है, r की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, n की वैल्यू 6 है और p की वैल्यू 1/3, q की वैल्यू भी निकल जाएगी 2/3 आ जाएगी, क्योंकि 1 माइनस करोगे तो n की वैल्यू, p की वैल्यू, q की वैल्यू लिखने के बाद मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रखने की कोशिश कराऊंगा यहाँ से। तो NCR P रेज पावर इंटू Q रेज पावर n माइनस r की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू n जाएगी, n की वैल्यू अपने पास कौन है 6 तक जाएगी। तो पुटिंग r 0, सबसे पहले r की जगह 0 रख देता हूँ, तो r की जगह 0 रखूंगा तो p 0 बोल दो आप इस चीज को, तो वो मिलेगा आपको NC0 p की पावर 0, ये भी 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, q की पावर n बच गया, q की वैल्यू मेरे पास क्या है 2/3, उसकी पावर 6 रख दो, n की वैल्यू 60 हो अपने पास, तो उसको सोल्व करोगे तो 64/729 मिलेगा। नाउ द रिकरेंस फार्मूला फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब लगाओगे एक्चुअल, क्यों, क्योंकि आपने p0 की वैल्यू आप जो निकाल ली, तो वहां से आप PR प्लस 1 यानी कि आप यहाँ पर 0 रखोगे r की जगह, तो ही तो रिकरेंस फार्मूला काम करेगा ना। तो पहले तो रिकरेंस फार्मूला लिखा PR प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस r अपॉन r प्लस 1 इंटू p बाई क्यू इंटू PR। तो n की वैल्यू 6 है, p की वैल्यू 1/3, q की वैल्यू 2/3, तो PR प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 माइनस r अपॉन में r प्लस 1, यानी कि वैल्यू डाल दी मैंने किस किस की, n की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, p की वैल्यू डाल दी, q की वैल्यू डाल दी, रह जाएगा बाद में PR। तो PR प्लस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस r अपॉन r प्लस 1 इंटू 1/2 PR रह जाएगा। अब पहले r की वैल्यू 0 डालते आप यहाँ पे रिकरेंस फार्मूले के अंदर, तो क्या रहेगा 6 माइनस 0 अपॉन 0 प्लस 1 इंटू 1/2 इंटू p0, p0 की वैल्यू मैं शायद पहले निकाल चुका हूँ, p0 की वैल्यू क्या निकलेगी अपने पास 64/729, बस इनकी वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन में 1 यानी कि 6/2 का मतलब 3 लिख दिया मैंने,
और पी नोट की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं 64/729 सोल्व करेंगे तो 64/243 आ जाएगा। इसी तरीके से आर की वैल्यू 1 की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू 1 रखते हुए तो क्या आ जाएगा, P2 कहाँ से आया, आप देखो रेफरेंस फार्मूले में क्या था, r+1 इस टाइप से था। तो r की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 डालोगे तो 1+1 क्या होता है 2 हो जाएगा। तो इसलिए मैं P2 लिख रहा हूँ यहाँ पे 6-1/1+1 इंटू 1/2 इंटू 64/243, जिसको सोल्व करोगे तो 80/243 आ जाएगा। आर की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ P3 बन जाएगा, उसको सोल्व करोगे 160/729 होएगा। आर की वैल्यू 3 रखोगे तो P4 बन जाएगा, वहाँ से वैल्यू आ जाएगी 20/243। आर की वैल्यू 4 रखोगे तो P5 बन जाएगा, जो कि सोल्व करने के बाद इसको मिलेगा 4/243। की लास्ट लेक्चर था प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी चैप्टर फिनिश। थैंक यू।